नमस्ते आप सभी को। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हल करेंगे हिंदी कक्षा 6 और 7 की कार्यपुस्तिका प्रवाह का कार्यपत्रक नंबर 61, 62, 63, 64 और 65। आज हम इन पांचों कार्यपत्रकों को हल करेंगे। तो 61 नंबर का जो कार्यपत्रक है उसकी दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक अनुच्छेद है, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन को सफल बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने देश के किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए अनेक प्रयास व आंदोलन किए। भूकंप पीड़ितों की सेवा तथा अत्यंत परिश्रम करने के कारण वे शीघ्र ही लोकप्रिय नेता बन गए। वकालत की शिक्षा प्राप्त करके थोड़े ही समय में उन्होंने इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। वे इनके विचारों से इतने प्रभावित थे कि वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। यही आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो इस पैराग्राफ में से पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे? तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। दूसरा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किन कारणों से लोकप्रिय नेता बने? तो इसका उत्तर होगा किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास, भूकंप पीड़ितों की सेवा तथा अत्यंत परिश्रम के कारण वे लोकप्रिय नेता बने। तीसरा प्रश्न है, राजेंद्र बाबू ने वकालत क्यों छोड़ी? तो इसका उत्तर होगा गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए उन्होंने अपनी वकालत भी छोड़ दी। अगला है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसमें रिक्त स्थान में आएगा। अगला है, परिश्रम का समानार्थी शब्द होता है मेहनत। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो प्रभावित का लिखेंगे अप्रभावित, लोकप्रिय का अलोकप्रिय, सहयोग का असहयोग, सफल का असफल। इसमें सब में अ लगेगा और ये शब्द विलोम शब्द में बदल जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, वाक्य पूरे कीजिए। तो की, के, को और की भरना है हमें रिक्त स्थानों में और ये वाक्य पूरे करने हैं। तो क है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसानों की समस्या को दूर किया। दूसरा है, गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में कूदे। तीसरा है, उन्होंने भूकंप पीड़ितों की बहुत सहायता की। अगला है, आंदोलन को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 होगा। और प्रश्न नंबर 4 है, यदि आपको देश का राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो आप क्या नया करना चाहेंगे? कोई 2 कार्य संक्षिप्त में लिखिए। तो इसमें हमने लिखा है, देश के प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने का प्रयास करेंगे, किसानों को खेती की नई नई तकनीकों से परिचित कराकर उन्हें समृद्ध बनाने के प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार कार्यपत्रक नंबर 61 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 62 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 62 भी गद्यांश पद्यांश को पढ़कर और उत्तर दे पाना है। तो इसमें एक छोटी सी कहानी दी गई है, हम इसको पढ़ लेते हैं। एक समय की बात है जब गधे जंगल में ही रहते थे। वे सारा दिन घास खाते और पेड़ की छांव में आराम किया करते थे। एक दिन चालाक लोमड़ी गधे से बोली, तुम जंगल से भाग जाओ, नहीं तो शेर तुम्हें खा जाएगा। गधे ने सोचा, मुझे जंगल छोड़ देना चाहिए और वह गांव की तरफ निकल गया। रास्ते में गधे को एक नदी मिली जहां धोबी लोगों के कपड़े धो रहा था। गधे ने धोबी से पूछा, क्या मैं गांव में रह सकता हूँ? धोबी ने कहा, रह सकते हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी, फिर तुम गांव में रह सकते हो। गधे ने कहा, ठीक है, और उस दिन से गधा धोबी के पास रहने लगा। ये कहानी है, इसमें से प्रश्न है। दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कई प्रश्न हैं। गधे को जंगल में किस जानवर ने डराया? तो इसका उत्तर होगा चालाक लोमड़ी ने। अगला है, जंगल को हम और किस नाम से जानते हैं? तो जंगल को हम वन और अरण्य के नाम से भी जानते हैं। ग है, छांव का दूसरा अर्थ क्या होता है? तो छांव का दूसरा अर्थ छाया होता है।
प्रश्न नंबर 2 है कौन कौन से पशु घास खाते हैं? तो गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, बैल, भेड़, बकरी आदि पशु घास खाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है नीचे दिए गए जानवरों के नाम पढ़कर सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो लोमड़ी जंगली जानवर है, उस पर हम निशान लगाएंगे। गधा पालतू जानवर है, उस पर निशान लगाएंगे। चीता जंगली जानवर है, उस पर निशान लगाना है। और कुत्ता पालतू जानवर है, उस पर निशान लगाना है। प्रश्न नंबर 4 है नीचे दिए गए रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। नीता धूप में चलते चलते थक गई और रुककर पेड़ की, तो धूप का विलोम यहाँ पर होगा छाँव में आराम करने लगी। ख है लोमड़ी चालाक जानवर है, लेकिन गधा तो यहाँ चालाक का विलोम है मूर्ख जानवर है। ग है मुझे गांव अच्छा लगता है, लेकिन मेरी बहन को, तो गांव का विलोम यहाँ आएगा शहर अच्छा लगता है। अगला है आज स्कूल बंद है, लेकिन कल, तो बंद का विलोम यहाँ पर आएगा खुल फिर जाएगा। तो इस प्रकार ये विलोम शब्द करके और हमने कार्यपत्रक नंबर 62 कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 63 की ओर। इसमें भी वही गद्यांश है, तो इस गद्यांश को हम पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गर्मी का मौसम है, मीना के गांव में बहुत कड़ी धूप है। धूप के कारण दिन भर प्यास लगती है। मोहन बार बार पानी मांगता है। इससे मीना और सीमा तंग आ गई है, पर क्या करें, मोहन का हाथ पानी की मटकी तक नहीं पहुंच पाता है। गर्मी का यह मौसम आम और तरबूज का भी है। भोर होते ही मीना और सीमा पेड़ के नीचे आम ढूंढने लगती है। रात में अगर तेज हवा चलती हो तो दोनों और भी खुश नजर आती हैं। नमक और मिर्च लगाकर हरे आम खाना मीना को बहुत पसंद है। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है साल में 4 तरह के मौसम आते हैं। यहाँ गर्मी के मौसम की बात की गई है। शेष 3 मौसम के नाम यहाँ पर लिखना है। पहला है सर्दी, बसंत और बरसात। गर्मी के अलावा 3 मौसम और हमने यहाँ पर लिखे हैं। प्रश्न नंबर 2 है रात में तेज हवा चलने से मीना और सीमा खुश क्यों हो जाती है, लिखिए। तो तेज हवा चलने से गर्मी में राहत महसूस होती है और वातावरण ठंडा हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 है इस समय कौन सा मौसम है, इस मौसम में कौन कौन से फल आ रहे हैं। तो इस समय सर्दी का मौसम है, इसमें अमरूद, सेब और पपीता आदि फल आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपने अपने घर के आसपास किन किन फलों के पेड़ देखे हैं, उनके नाम लिखिए। साथ ही अपने पसंदीदा फल का भी नाम लिखिए। तो हमने घर के आसपास अमरूद, आम, जामुन आदि फलों के पेड़ देखे हैं और केला मेरा पसंदीदा फल है। आप यहाँ पर अपना पसंदीदा फल लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है शिक्षक से हुई चर्चा के आधार पर 6 ऋतुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो 6 ऋतुएं हैं सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, पतझड़ और शिशिर है। तो इस प्रकार कार्यपत्रक नंबर हमारा 63 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 64 की ओर, जिसकी दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो यहाँ पर अब है पद्यांश। तो निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये पहले हम पद्यांश को पढ़ लेते। अम्मा चलकर देखो मैंने क्या कमाल दिखाया है, पौधा जो रोपा था उस दिन फूल उस पर आया है। उस दिन की ही मेहनत से अब फूल खिला कितना प्यारा, जिस दिन ढेरों फूल खिलेंगे महक उठेगा घर सारा। तो उपर्युक्त कविता का शीर्षक हो सकता है मेहनत के फूल। इस कविता का सबसे सही शीर्षक होना चाहिए होगा। प्रश्न नंबर 2 है कविता में से विशेषण शब्द ढूंढकर लिखिए। तो कविता में कमाल, मेहनत, प्यारा, ढेरों सारा आदि विशेषण शब्द आए हैं। प्रश्न नंबर 3 है बच्चे की मेहनत से फूल खिला है, आप मेहनत से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। हम मेहनत से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपने सपने सच कर सकते हैं और सच्चे देशभक्त सुयोग्य नागरिक बन देश की सेवा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है पौधा हम लगाते हैं, उसे पाल पोष कर बड़ा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो पौधा लगाने के बाद हमें उसे जानवरों से बचाने के लिए ट्री गार्ड लगाना चाहिए। ज़रूरत के अनुसार उसमें खाद पानी डालना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है इस गद्यांश में से तुकबंदी वाले शब्द छांटकर लिखिए। तो तुकबंदी वाले शब्द हैं दिखाया है, आया है, प्यारा, सारा। कविता के अनुसार ढेरों फूल कब खिलेंगे।
तो जब हम मेहनत करके पौधे लगाएंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे, उन्हें खाद पानी देंगे, तब ढेरों फूल खिलेंगे। तो इस प्रकार कार्यपत्रक नंबर 64 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 65 की ओर। इसकी दक्षता है विज्ञापन समाचार पढ़कर उनके बारे में समझ पाना। नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर नगर निगम जयपुर से एक विज्ञापन बनाया हुआ है और वो इस प्रकार है। इस पे फ़ोन नंबर भी है, समस्याओं का समाधान है, क्या क्या समस्याओं का समाधान यहाँ पर होता है वो सब यहाँ पर लिखी गई है और इसी के आधार पर नीचे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसके आधार पर जो पहला प्रश्न है वह है, आप किस नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर लिखा है वह है 27477400 नंबर। फिर दूसरा प्रश्न है, आप किन किन समस्याओं के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो यहाँ पर जो समस्याएं हैं वह है, आपके क्षेत्र की सफाई, घर घर कचरा संग्रहण संबंधित, मृत पशु, आवारा पशु, रोड लाइट, सीवरेज, नाली, अवैध निर्माण आदि से संबंधित शिकायत हम यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराते समय आपको किन किन बातों की जानकारी देनी होगी। कोई 2 बात लिखनी है। तो ऊपर जो पोस्टर है उसमें से हमने लिखा है कि आपका फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर, और दूसरा है पता और वार्ड नंबर। अगला प्रश्न है, यह विज्ञापन किसके द्वारा जारी किया गया है। तो यह विज्ञापन नगर निगम जयपुर के द्वारा जारी किया गया है। प्रश्न नंबर 5 है, विज्ञापनों से हमारा जीवन सरल हो जाता है, कैसे। तो विज्ञापनों से हमें अनेक प्रकार की जानकारी मिलती है, घर बैठे बैठे कई समस्याओं का समाधान भी मिल जाता है। तो इस प्रकार ये कार्यपत्रक नंबर 65 भी हमारा कंप्लीट हुआ। आज हमने 61 से 65 नंबर तक के 5 कार्यपत्रक हल किए हैं। आपको ये कार्यपत्रक हल करना मेरे साथ कैसा लगा बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।